हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा पे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स और मैनेजमेंट वाले, उनका हमेशा डाउट होता है कि सर मैंने जो है एमकॉम किया है, क्या मैं मैनेजमेंट कोड 17 से अपना यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकता हूँ, या मैंने एमबीए किया है, क्या मैं कॉमर्स जो कोड 08 है उससे एग्जामिनेशन दे सकता हूँ। अगर मैंने दे दिया तो आगे क्या प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन होता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी क्या। इन सारी की सारी बातों का जो आंसर्स है आप सभी को आज अपने इस सेशन में मिलने वाला है। सो इफ यू आर विजिटिंग फॉर दिस फर्स्ट टाइम ऑन द चैनल, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए लेके आता हूँ आपके अपने इस चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा पे पेपर टू मैनेजमेंट की क्लास, जो कि हमारी डेली दिन में 2:45 PM पे होती है। चलिए शुरू करते हैं कि सर हु कैन अपीयर फॉर यूजीसी नेट मैनेजमेंट फॉर कोड 17। देखो, बात ऐसी कि सर मैनेजमेंट का एग्जाम कोई भी दे सकता है, चाहे आपने एमकॉम किया है पर चाहे आपने बीकॉम किया है। बट अगर अपन मतलब चाहे आपने एमकॉम किया है या आपने एमबीए किया है, राइट। बट एक मैं आपको बात बताऊं कि एक प्रॉपर सिनारियो अगर अपन देखें कि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए जो है क्या क्राइटेरिया हमारा होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं कि आपको अगर कॉमर्स यानी कि जो कोड 08 है हमारा, उससे अगर एग्जामिनेशन देना है तो सर रूल तो आपका ये बोलता है कि आपने अपनी जो मास्टर्स है कॉमर्स में करी होनी चाहिए, यानी कि एमकॉम आपका होना चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट से एग्जाम देना चाहते हैं, यानी कि कोड 17 से आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो सर आपका एमबीए होना चाहिए। एमबीए अगर आपने एफएम में किया है या आपने अपनी मास्टर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करी है, तो भी आप कोड 17 से जो है एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने एमबीए मार्केटिंग या मार्केटिंग मैनेजमेंट से किया है, तो भी आप एग्जाम देने के लिए बिल्कुल यू कैन अपीयर इन द एग्जाम। एमबीए इन ऑपरेशन, एमबीए इन आईआर यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, एमबीए इन पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, इन सब में अगर आपने अपना एमबीए किया है तो सर आप जो है मैनेजमेंट कोड 17 में अपना एग्जाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोड 55 है हमारा। अगर आपने अपना एमबीए एचआरएम में किया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में किया है, तो आप जो है कोड 55 से एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। या आपने अपना इंटरनेशनल बिजनेस से में अगर अपनी मास्टर्स करी है, तो भी जो है आप सभी कोड 55 में अपना जो एग्जामिनेशन है वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे है, चलो प्रॉब्लम पे बाद में चलते हैं। मैं बता सकता हूं कि सर ये दोनों जो है ना हमारे, इन दोनों में हमारा डायरेक्ट 50% सिलेबस हमारा सेम है, यानी कि जो यूनिट 1 to 5 है हमारी दोनों में सेम है, ठीक है। तो कोई इतना बड़ा इशू हमारा होता नहीं है। बट 5-5 यूनिट सर दोनों में अलग है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। अब सर एग्जाम कौन कौन दे सकता है, यानी कि जैसा कि मैंने लिखवाया कि कंफ्यूजन का दी एंड आज अपन करके रहेंगे यहाँ से कि सर सिनारियो हम लोग क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने जो है एमकॉम किया, ठीक है, एमकॉम किया, एक है जिसने एमकॉम किया है और एक है जिसने एमबीए किया है, ठीक है। अब वो जो है एमकॉम जिसने करा है कि सर वो कॉमर्स से एग्जामिनेशन देगा कोड 08 से, जिसने एमबीए किया है वो मैनेजमेंट से देगा, ठीक है। सही बात है, कोड 17 से। ये हमारा एक जो जनरल हमारा रूल होता है वैसा होता है। वैसे तो सर आपके यूजीसी नेट के जब फॉर्म आप लोग देखेंगे या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं, तो यूजीसी नेट ही बोलता है, एनटीए के द्वारा बोला जाता है कि सर आपका मिनिमम जो है 55% मार्क्स होना चाहिए इन योर रेलेवेंट सब्जेक्ट। रेलेवेंट यानी कि जिस सब्जेक्ट से आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, सर रूल ये बोलता है कि आप यूजीसी नेट का एग्जाम उसी सब्जेक्ट में दें। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री से अगर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने करी है, तो मैं जो है हिस्ट्री का ही यूजीसी नेट का एग्जाम दूंगा, सो दैट फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी बात करते हैं कि फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। अब सिनारियो हमने क्रिएट किया कि सर एमकॉम वाला कॉमर्स से देगा, एमबीए वाला मैनेजमेंट में देगा। पर मान लो हम लोगों ने इंटरचेंज कर लिया, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी बिल्कुल हम लोग हैं। तो एमकॉम वाले ने मैनेजमेंट से पेपर दे दिया, कॉमर्स वाले ने एमबीए, यानी कि एमबीए जिसने करा है उसने कॉमर्स से पेपर दे दिया है ना। सर पेपर दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आप दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जब हम यूजीसी नेट का फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पे कोई डॉक्यूमेंट्स हमारे अपलोड नहीं होते हैं,
है ना। तो आपने अगर एमकॉम किया है तब भी आप मैनेजमेंट पेपर 2 में एलिजिबल हैं, आपने एमबीए किया है तो आप कॉमर्स से दे सकते हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है सर, जब आपका यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक हो जाता है ना, तो मेजरली 2 डोर आपके पास ओपन हो जाते हैं सर। या तो आप जो है पीएचडी में अपना एनरोल करवाएंगे, या कोई भी स्टेट्स की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज आपके पास आती हैं आप उसमें एनरोल करवाने का ट्राई करेंगे। पर पीएचडी में अगर मैं बात करूं तो फिर भी कहीं ना कहीं सर हो जाता है कि अगर आपने एमबीए करके फिर कॉमर्स पेपर 2 आपने क्रैक किया है यूजीसी नेट का, तो बिल्कुल आप जो है कॉमर्स में रिसर्च में जा सकते हैं। बट यहाँ पे भी इंटरव्यू में जो है कहीं ना कहीं हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए कि सामने जो इंटरव्यूअर है वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया आप जो है अपने ट्रैक से हटे क्यों, पहली बात तो, ठीक है। यहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं आता है फिर भी। पर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के लिए बात करें, है ना, तो वहां पे क्या बोला जाता है सर, वहां पे सीधा सीधा बोला जाता है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में होगा उसी सब्जेक्ट से आपका यूजीसी नेट होना चाहिए। यानी कि अगर कॉमर्स की आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है तो उसमें बोला जाएगा कि सर आपका एमकॉम होना चाहिए, प्लस आपका जो यूजीसी नेट है वो कॉमर्स सब्जेक्ट में ही होना चाहिए, कॉमर्स में ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हमारे पास आई थी, हमें देखने को मालूम पड़ा था कि सर राजस्थान में क्या होता है ना, जो एमकॉम होता है उसको 3 पार्ट में हम लोग बांट देते हैं, एबीएसटी, बीएडीएम और ईएएफएम, राइट। तो आपका एबीएसटी में होना चाहिए फॉर कॉमर्स के लिए, है ना। अगर एबीएसटी के लिए अप्लाई करेंगे तो कॉमर्स से आपका क्या होना चाहिए सर, यूजीसी नेट क्रैक होना चाहिए। पर जब मैनेजमेंट की आ रही है, मान लो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी एमबीए पढ़ाने के लिए मान लो आप लोग जा रहे हैं, तो सर प्रायोरिटी वो किसको देंगे सर, अगर आपने एमबीए किया है और अगर आपने अपना यूजीसी नेट का एग्जाम जो है मैनेजमेंट में ही क्रैक किया है, तो कहीं ना कहीं प्रायोरिटी जो है आपको वही जो है वहीं पे जो है आपको मिलने वाली है। समझ रहे मेरी बात को। तो सर आप जो है आज का मत सोचिए, आप सोचिए कि सर आने वाले 4 साल 5 साल बाद मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी। आज तो मैंने खतरों का खिलाड़ी में बन चुका हूं कि मैंने एमबीए करके कॉमर्स में एग्जाम दे दिया। आप देखेंगे सर बीबीए एमबीए करते हैं तो जो कॉमर्स का जो कोर ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन में हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन में हम लोग पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं हम नहीं एमबीए और बीबीए में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जो आपने बीकॉम और एमकॉम में पढ़ा है। अब एकदम से आप यूजीसी नेट कॉमर्स में शिफ्ट हो जा रहे हैं, तो कुछ चीजें हो सकता है आपके लिए नहीं हो, उनको आपको ग्रैब करना थोड़ा सा मे बी पॉसिबल की मुश्किल हो जाए। तो मेरा तो यही एडवाइस है कि अगर एमबीए किया है तो मैनेजमेंट में करो, अगर एमकॉम किया है तो कॉमर्स में करो। पर मान लो सर हमने तो कर लिया, है ना, हमने तो कर लिया और खतरों के खिलाड़ी हमें बनना है ना, तो बिल्कुल आप बन सकते हैं, डर के आगे जीत है, बिल्कुल है। कैसे कैसे सर, आपने एमबीए किया है ना, अब आप चाहते हैं कि मैं यूजीसी नेट कॉमर्स का एग्जाम दूं, तो सर आप क्या करिए डिस्टेंस लर्निंग से आप एक एमकॉम भी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या आपने एमकॉम किया है और आप चाहते हैं कि मुझे यूजीसी नेट मैनेजमेंट एग्जाम देना है, सर एग्जाम तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर फॉर फ्यूचर आप एमबीए जो है डिस्टेंस लर्निंग से कर सकते हो। तो ये सर इसका सोल्यूशन अपने पास है, ठीक है। यानी कि जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैंने क्या किया सर, मैंने जो है बीकॉम किया फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कॉमर्स कॉलेज जयपुर, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने एमकॉम किया। एमकॉम जो है जैसे राजस्थान से है तो मैंने बताया 3 हमारे जो है वहां पे डिपार्टमेंट होते हैं। एमकॉम मैंने करा सर पहले ईएफएम से, इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। फिर जो है मैंने सर एमबीए किया, ठीक है, एंड देन मैंने जो है एमकॉम कर लिया एबीएसटी से, खत्म। तो सर मैं जो है दोनों में अपीयर हो सकता हूं, अब मैं यूजीसी नेट का एग्जाम कॉमर्स मैनेजमेंट में देके जो है आगे के लिए बिल्कुल फाइट कर सकता हूं। तो सर ये इसका सॉल्यूशन है ना। तो आई होप मैं समझाने में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझा पाया होऊंगा आप सभी को। इसके अलावा भी डाउट होता है तो बिल्कुल कमेंट में जो है आप लोग पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये पूरा का पूरा सिनारियो मैंने आपको बताया। अगर आप यूजीसी नेट मैनेजमेंट पेपर 2 के एस्पिरेंट हैं और चाहते हैं कि दिसंबर में जो है यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन जो है मुझे देना है, या जून 2025 के लिए आप सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी मेरे कोर्सेज के साथ जो है एनरोल करवा सकते हैं। जारेफअड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड आप सभी कर सकते हैं। जारेफअड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो मैनेजमेंट
पेपर 2 के लिए एनरोल करा सकते हैं, या आप सभी जो है कोर्सेज में जा सकते हैं। वेबसाइट में आप जाएंगे, JRF अड्डा की वेबसाइट को आप ओपन करेंगे, UGC नेट JRF को अगर आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको जो है यहाँ पे मैनेजमेंट का पेपर 2 दिखेगा, और मैनेजमेंट पेपर 2 में जो है पूरा का पूरा मैनेजमेंट पेपर 2 मैं आप सभी को यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ सर, बिल्कुल डिकोड करवा रहा हूँ अच्छी तरीके से। स्ट्रक्चर वे में हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं और चीजें पॉसिबल हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, चलो कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।